बच्चे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कल आप हमारे यहाँ पार्टी में नहीं आए। डॉक्टर ने बच्चे से कहा, नहीं आया तो अच्छा ही रहा। बच्चे ने पूछा क्यों? डॉक्टर ने बच्चे से कहा, दावत खाकर लौटने वाले मरीजों को कौन देखता? बच्चा अपनी मम्मी से बोला, मम्मी क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? मम्मी ने कहा, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? बच्चा बोला, क्योंकि मम्मी मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं कि हे भगवान फिर आ गया। एक 10 साल का बच्चा बहुत ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल था बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। माँ तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो? बच्चा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा है या नहीं। अध्यापक ने आकाश से कहा, आकाश अगर तुम्हारे पास 15 सेब हो जिसमें से 6 तुम मीना को दे दो, 2-4 सोनिया को दे दो और 5 पिंकी को दे दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? आकाश ने अध्यापक से कहा, सर मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेगी। बेटा अपने पिताजी से बोला, पिताजी आपका चश्मा क्या चीज को बढ़ाकर दिखाता है? पिता बोला, हाँ बेटा। बेटा बोला, एक काम करना पिताजी, जब भी आप मुझे खाने के लिए केक देवे तब चश्मे को उतार कर देना। पिता हुआ बेहोश। मोहित ने भाव को होकर सुमन से कहा, देखो मैं भवेश की तरह अमीर तो नहीं हूँ और नहीं मेरे पास महंगी गाड़ियाँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ सुमन। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन भवेश के बारे में कुछ और है, बताओ ना। मरे सवेरे से मेरे सिर में और पेट में दर्द हो रहा। डॉक्टर ये लो एक गोली पेट दर्द के लिए, एक सिर दर्द के लिए, दोनों अभी खा लो। मरीज, डॉक्टर साहब खाने के बाद गोलियों को कैसे पता चलेगा कि किसको किस तरह पे जाना है? एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं तुम 7 जन्मों तक मेरी पत्नी रहो। दूसरी सहेली पहली सहेली से बोली, ये मर्द ऐसे ही होते हैं, 7वें जन्म के लिए आगे किसी और को बोल रखा होगा। बाप और उसका पुत्र दुकान पर फोटो खिंचवाने के फोटोग्राफर ने सुझाव दिया कि लड़का पिता के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। बाप बोला, यदि तुम फोटो में जान डालना चाहते हो तो इसे कहो कि अपना हाथ मेरी जेब में डाल ले।